की बात देखने वाले तरसेम खड़ी लंबा की राम राम। और आज मौजूद हाँ नगर पालिका रोजुद में एक बड़ा मामला सामने आया जो करीब 10 करोड़ का मामला है। और जो लोग हैं पूरा धरना अनिश्चितकालीन पे बैठे हैं, सीधी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप सब पत्रकारों का धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ राजभवन में आके हमारी जो समस्या है वो उजागर करेंगे। इसका मैं बार बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये पिछले 3 सालों से जो सेक्रेटरी नरेंद्र शर्मा आया है, इसने बहुत घोटाले करे हैं। सबसे पहले सफाई घोटाला है। जैसे ट्रैक्टर ये डोर टू डोर लाते हैं ना, ये तुलाई का होता है, ये 8 टन तो इनको देना पड़ता है। तो इन पर इतना कचरा मतलब करता नहीं है। बार बार एक ही ट्रैक्टर को बार बार तुलाते हैं। जिसका मेरे पास पर्ची मैंने पकड़े धर्म कांटे से, तो उसका जैसे मैंने शिकायत दी तो ये मेरे पास आए, पैसा बोलेगा आप मुंह खोलो। लेकिन मैंने शिकायत दी, आज तक उसके मेरे बयान तो हो गए लेकिन इसके बयान नहीं लिए। पैसे दे रहे थे आप? मेरे को पैसे दे रहे थे। एक कंसल था जो ठेकेदार था करनाल का, जो उसकी कंपनी थी, भैया हमारी बदनामी हो जाएगी, आप मुंह खोलो, 10 लाख 20 लाख 30 लाख जितना भी है। नहीं, हमारे को तो हमारे गांव की समस्या सबसे पहले ये चीज है। दूसरा घोटाला हमने जब देखे यहाँ पार्क का पता किया पार्षदों से, क्या हो रहा है कि पार्क है, इसमें इन्होंने 34 लाख 16 हजार का लगा के एक दीवार गिरी थी, सिर्फ 10-20 हजार ईंटें लगी होंगी उसमें, बाकी कुछ नहीं। फुहारे लगने थे, सौंदर्य बनाना था, कुछ भी काम नहीं किया, वो खत्म पैसा। तीसरा, इन्होंने जो हमारी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के नीचे बेस है, बेसमेंट में गाड़ियों के लिए रखा था, लेकिन इसने 21 में एंड और ग्रीन को 23 में रिपेयर का टेंडर लगा दिया, 31 लाख 4 हजार का। 2 गेट बंद करे 1,000 ईंटों में, बाकी पैसा सब खाया गया। ये अब देख रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इसके ऊपर, ये 32 दुकानें हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है मंजीत राणा, मैं वो उप चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ। चलो एक बात पूछ रहे हैं आपसे जी चेयरमैन साहब, अगर कोई भी कार्य किया जाता है नगर पालिका से, आप तो चेयरमैन हो जी, यानी आपकी पत्नी है, माता जी आपकी, तो जो टेंडर लगता है ना वो आपके सामने लगेगा टेंडर, तो आपको आपके भी साइन होते हैं क्या? इस प्रकार से कभी आपने साइन किया, जैसे हार्ट रोड का आपकी नगर पालिका के ऊपर कोई प्रस्ताव पास किया है? मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि जब से हमारी ये गठन हुआ है हमारी वाली कमेटी का, इसको 3 साल हो गए लगभग, और पहले दिन से ही मतलब 1 महीने बाद ये नरेंद्र शर्मा जी आ गए थे। अब जैसे मेरी माता जी हैं, वो एक महिला है, उम्र दराज है, 55-56 साल उनकी उम्र है, तो उस हिसाब से ये करता क्या है, जैसे मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर बुलाएगा ये, कोई मीटिंग का एजेंडा नहीं, कोई कुछ नहीं, एक इसका पहले ही एक वो होता है तय, एक कागज पे लिखा होता है कि भाई मीटिंग का एजेंडा प्रधान महोदय की अनुमति अनुसार। उसमें क्या करता है, खाली जो प्रोसीडिंग बुक होती है उसमें सभी पार्षदों के साइन करवा लेता है। उसके बाद ये फिर क्या करता है कि साइन करवाने के बाद जैसे 15 लाख तक की हाउस को पावर है, कोई भी प्रस्ताव अगर हाउस में डाला जाएगा तो 15 लाख तक हाउस की स्वीकृति से ही, कहीं और परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये डालता है 15 लाख रुपए डीजल पास, 15 लाख रुपए नालों की सफाई पास, 15 लाख रुपए तालाबों की पानी निकासी पास। तो ऐसे करके ये अपना 1 करोड़ रुपए मतलब 6-7 ऐसे 15-15 लाख के काम हर बार लिख लेता है। साइन करते हो आप? खाली ये सिर्फ खाली उसमें सबसे सभी पार्षदों से आज तक इसने कभी भी, मोहन कैमरा कह रहा हूँ कि आज तक इसने कभी भी कोई लिखवा के कोई एजेंडा देके कि 10-20-30 एजेंडा पहले दिया गया है वो पार्षदों को, उसके बाद वो पढ़े, उसके बाद उसमें वोटिंग हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब भी हम काम देखते हैं ऐसे काम निकल के आते हैं जो पार्षदों ने दिए, सांसद ने दिए, विधायक ने दिए, लेकिन वो काम आते कहां से है, वो ये अपने आप खुद लिखता है उसके अंदर। उनपे कोई वोटिंग नहीं कराता, सिर्फ उनको ये बोल के कि भाई अपने काम करवाने आओ, साइन कराओ, जाओ। यहाँ पे ये चल रहा है आपके सामने, ये ऊपर हार्टून का जो आप बोर्ड लगा हुआ है जिसका आपने मुझे सवाल पूछा, हमने सरकार की तरफ से, हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो नोडल ऑफिसर हैं लाइब्रेरी के, यहाँ एक सरकारी लाइब्रेरी आई थी, तो हमने पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें इनको बोला कि भाई यहाँ पे आप या तो बेसमेंट के अंदर या ऊपर एक जो गरीब बच्चे हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सरकार जो भी नौकरियां मिल रही है जितनी भी, वो सब कंपटीशन बेस पे है। तो हमने बोला कि भाई आप यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाओ ताकि जो गरीब बच्चे हैं जो कैथल नहीं जा सकते, असम नहीं जा सकते, वो यहाँ पे आके मिनिमम फीस पे और यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर सके। लेकिन इसने क्या किया, उस प्रस्ताव का फायदा उठाकर जो हमने इसको बोला था, अपने किसी रिश्तेदार को ये हार्टोन का ये अलॉट करवा दिया। अब ना किसी पार्षद ने ये दिया, ना ये ऊपर से कहीं से सांसद या विधायक से आया, लेकिन आपके सामने ये बोर्ड लगा हुआ है। अगर आपने न्याय चाहिए
जो ये भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी है, इन्हें सरकार की आंखें ऐसे मूंदी है कि सिर्फ सरकार भी, जब तक लोग आंदोलन के लिए रास्ते पर नहीं निकलते, सरकार के पास कोई सुनवाई नहीं करती। पीछे लड़कियों के कॉलेज को लेके हमारी राजौंद संघर्ष कमेटी ने पिछले 4 महीने तक लगातार आंदोलन करके लड़कियों का कॉलेज जो गलत लोकेशन पे जींद रोड पे राजौंद से 6 किलोमीटर दूर पास कर दिया था और उसका उद्घाटन भी वहां कर दिया गया था। आंदोलन में बैठकर 4 महीने राजौंद की जनता ने सरकार का हम आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करते हैं कि जनहित की सरकार है, वो सुनती बहुत है। जैसे नायब सैनी जी कहते हैं, मैं चक्की तो मेरी धीरे चला लेकिन मैं पिछू बहुत बरीक हूँ। बात तो यूं ही नहीं मैं कह रहा, जैसा कि हमारे संज्ञान में आया कि हमारे नगर पालिका में बहुत बड़ा घोटाला नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा किया गया है, उसको लेके जब भी हमने इन पार्षदों से भी बात करी तो इन्होंने विस्तार से बताया कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं, चाहे हम सीएम विंडो लगाए, चाहे हम सीएम को पेश हो, हम एसीएस का पेश होए, डीएमसी का पेश होए, डायरेक्टर का पेश होए, विजिलेंस डायरेक्टर का पेश होए, लेकिन ये इतना शातिर आदमी है सेक्रेटरी साहब, इसने सारी की सारी ऐसा चैनल का ये मालिक है कि सारी की सारी शिकायतों को ये पटल पर आने नहीं देता। तो मेरे साथ भी एक वाक़ा हुआ, मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी भी मैं कर्मचारी के खिलाफ आवाज उठाऊं, क्योंकि पीछे भी 4 महीने में बैठकर थक गया था मेरी टीम के साथ। अब मैंने लगा था मैं नहीं आवाज उठाता, लेकिन एक बात मैं लोगों के सामने जरूर कहता था कि जब भी कोई इस भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ उठेगा तो लास्ट में राकेश राणा ने उठना पड़ेगा। राकेश राणा उठेगा, राजौंद जागेगी, राजौंद के लोग बड़े दुखी हैं, वो राकेश राणा का इस लड़ाई में साथ देंगे। सरकार तो भी आपको बताना चाह रहा हूं मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ। यहाँ यही जगह जहां आज धरना लगा हुआ है, यहाँ ये गाड़ी हुंडई गाड़ी वालों ने गड्डी लगा ली तड़की आकर, जैसे गड्डी लगाई 3-4 गाड़ियां, तो ये आया उधर से आता है असंध की रोड से, इन्हें देखा मुर्गी फंस गई, मुर्गी फंस गई तो देख के भीतर जाते कर्मचारी भेज दिया, बोले इनको उठाओ और नहीं तो फिर फीस दो भीतर। तो जैसे वो आया यहाँ, बोले भाई क्यों किसने पूछ कर लगाया, परमिशन नहीं, बोले पीडब्ल्यूडी की जमीन है। बोले क्या परमिशन लेनी थी भाई, 2 घंटे के लिए लगाया, बोला अंदर साहब बुला रहे हैं और नहीं तो 5000 रुपये लेकर अंदर आ जा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं आया। उन्होंने जस्सी भाई है एक कलाई से, हमारे जस्सी राणा जो चेयरमैन का चुनाव लड़ा कलाई से, उसके पास फोन करा, कोई जानकारी थी, भाई जस्सी राणा जी यहाँ आपका राजौंद राजपूतों का गांव में बाहुल है और यहाँ ऐसे ऐसे हो गया, मार दो। अभी 2 घंटे में हमने लगाया था स्टैंड, अभी सेक्रेटरी साहब का आदेश आया कि उठाओ यहाँ पे। उसका फोन मेरे पास आया, उन्होंने कहा राणा जी ऐसे ऐसे बात अपने जानकार है और आपकी नगर पालिका। मैंने कहा कोई चिंता नहीं करो, आप यहीं लगे रहेगा। मैंने फोन मिला दिया, एक कर्मचारी है जो उसके साथ ही रहता है, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे है, यहाँ किसी ने उठाना नहीं है, यहाँ 2-3 घंटे के लिए बैठे, कोई परेशान नहीं करेगा। तो उन्होंने बोले नहीं करने का राणा जी, उन्हें फोन काट दिया। सेक्रेटरी वहीं बैठे थे, सेक्रेटरी बोले किसका फोन था, बोले राकेश राणा का। बोला मिला फोन, उसने उसी फोन से फिर मिला दिया मेरे से, कहा बोला राणा जी ई बात में वो पहले वाली बात नहीं रही, ना आप कहने बांधे ना उड़े हमारी सूद लेंदे फलानी। मगर मैंने सूद ले ली, इनकी गाड़ियां यहाँ से हटनी नहीं चाहिए। बोला कोई बात नहीं, 5000 रुपये भेज दे, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जिसकी मेरे पे मौके पर रिकॉर्डिंग है। बोला 5000 रुपये भेज दे। मगर फिर मेरी क्या रहेगी, पीडब्ल्यूडी की जमीन आप 5000 रुपये की चीज के मांगो। बोला फिर तेरी है ना, 2000 भेज दे। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं नहीं भेजता 2 रुपये भी, और कोई नहीं उठा देगा। तो मैं जैसे 5 मिनट में आया, भीतर तक कर्मचारी फिर भेज दिया ना, बोले चलो भीतर बुलाना रहेगा। तो मैंने देखा कहाँ जाओ, बोले भीतर बुला रहा है। मैं चल मैं जाऊंगा। फिर मैंने इसका क्या कहूँ, मैंने इसकी मंजाई करी, जो आदमी और आदमी का बीज हो उसी दिन बदली करवा के ना यहाँ से चले जाना चाहिए था। मैंने इसकी कुटाई करी, इसको जो दुनिया की बेइज्जती इसकी यहाँ इसकी दफ्तर के अंदर करी, सारी की सारी इसकी। तेरी हिम्मत कैसे होगी भाई, तुम पीडब्ल्यूडी जमीन में पैसे मांगा। मैंने उसी दिन कह दिया, मगर अब तेरा जाने का टाइम आएगा,
तरह जितने घोटाले करे राजौंद की जनता को हिसाब देना होगा। आज मैं जाग चुका हूं, मेरा लोग विश्वास करते हैं, मेरे कॉल पर लोग आते हैं। उसी दिन से मैंने इसको 10 वीडियो डाल दी और वीडियो डाल के 22 तारीख से है निश्चितकालीन धरना। और ये हमारी विशेषज्ञता है, इसको हम जेल में भी पहुंचाएंगे। और जितना पैसा राजौंद का इसने लूटा है, जितना परेशान एमसीओ को चुने हुए पर लोगों का इन्हें अपमान किया, उसका सारा हिसाब लेने का काम राजौंद की जनता करके रहेगी। हमारी सरकार से अनुरोध है कि एक स्पेशल अफसरों की SIT गठित करके ऐसे क्रिमिनल अधिकारी से हिसाब लेकर राजौंद की जनता को न्याय दिलाने का काम करे। मैं जगमग मटोर, आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष कहता हूँ। यहाँ साथियों, हम यहाँ पे एक जो नगर पालिका राजौंद में जो भ्रष्टाचार को लेके 3 दिन से धरना चल रहा था, हम आज उस धरना को समर्थन देने के लिए यहाँ राजौंद नगर पालिका में आए हुए हैं अपने टीम के साथ। पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, जो अपने बराबर में जो सड़क है वो सड़क ही नहीं बन रही। वैसे तो कहने को तो बीजेपी कहती है भाई यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन ट्रिपल क्या है, यहाँ तो इंजन ही नहीं है, डिब्बे डिब्बे छोड़ के। यहाँ पे ये सड़क के खड्डे देख लो। आगे मेन चौक पे जो राजौंद का सबसे मेन चौक है, वहां के हालात देख लो। कभी कोई ट्राली दस्ती है, कभी कोई गाड़ी दस्ती है, कोई बस, कभी ट्रक, मतलब बहुत बुरा हाल है। और रही बात भ्रष्टाचार की नगर पालिका में, अभी एक साथी है अपने जो प्रधान है कमेटी के, उसने बताया जो लाइट लगा रखी है पोलों पे, कहते हैं भाई सारे शहर को जगमग करेंगे, या कहते तो मुख्यमंत्री भी है भाई हरियाणा को जगमग करेंगे, लेकिन राजौंद को जगमग कैसे करेंगे? एक ट्यूब का खर्चा 10,000 रुपए लगा रखा है। ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। और ये भ्रष्टाचार ऐसे नहीं होता, भ्रष्टाचार के ऊपर कोई ना कोई होता है। जैसे मेरी पीछे राज्य मंत्री, मेरी माता समान कमलेश डांडा जी, सीधा सीधा मैं तो उन्हीं को दोष देना चाहूंगा, क्योंकि कमलेश डांडा जी के यहाँ पे बीजेपी का नेतृत्व करती है, और उसके बिना आशीर्वाद के एक सेक्रेटरी की औकात नहीं है वो यहाँ पे इतना बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार करे। तो मैं माननीय पूर्व मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा, वो अपना लालच छोड़ के और सीधा सीधा राजौंद की जनता की तरफ देखे और उसके भलाई के कार्य करें और सेक्रेटरी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का काम करें। आज जब सुबह पता चला ना, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया से हमें पता लगा कि राजौंद के अंदर, नगर पालिका के अंदर काफी भ्रष्टाचार चला है। तो जब हम राजौंद के अंदर आए तो जब शुरुआत की तो शुरुआत से ही पता चल जाता है कि यहाँ की सड़कों की हालत देखकर और यहाँ की जो नगर पालिका, जो बीजेपी की सरकार जो कहती है कि स्वच्छ हरियाणा बनाना है, स्वस्थ हरियाणा बनाना है, तो यहाँ की परिस्थितियों को देखकर पता लग जाता है कि इस नगर पालिका में कितना भ्रष्टाचार फैल रहा है। तो यहाँ अब आकर पता लगा कि जैसे ये खंभों पे लाइट लगी हुई है, जुलाई के अंदर ये लगी थी, और अगस्त के अंदर मतलब 1-2 महीने के अंदर मतलब 40 लाख का दोबारा फिर इसका रिपेयरिंग का टेंडर लगा दिया। तो साफ पता लग रहा है कि जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, जो यहाँ के नगर पालिका के भ्रष्टाचार से लिखते हैं, तो उनको चाहिए, सरकार को चाहिए कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।